हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के चुनाव कार्यालयों का एक साथ उद्घाटन हुआ है। ऐसे में संगठन पन्ना प्रमुख तक बीजेपी पहुंच चुकी है। ऐसे में कांग्रेस संगठन कहां, यह सवाल खड़ा हो गया है। इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में पूरी वीडियो के साथ हम आपको दिखाएंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां करते हुए बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में मंगलवार को 10 लोकसभा क्षेत्रों में एक साथ पार्टी कार्यालयों का शुभारंभ किया है। सिरसा में सिविल अस्पताल रोड पर सिरसा लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल के साथ ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नीतिशा सिहाग व फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान पत्रकारों ने वार्ता करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया से पूछा कि कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव पर खुद लड़ने का किनारा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल कांग्रेस नेताओं से पूछो तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पन्ना प्रमुख तक पहुंच गया, जबकि कांग्रेस अपना जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाई। संगठन ना होना बहुत बड़ी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। 2024 लोकसभा चुनाव का एक तरफा से आगाज हो गया है। इस सवाल पर दिए जवाब से कांग्रेस व आम जन को पता चल गया होगा कि बीजेपी ने इस कमजोर नब्ज को भांप तैयारी शुरू कर दी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल भी बहुत कुछ इशारा कर रहा है, जिसमें पत्रकारों ने पूछा कि क्या जेजेपी के साथ मिलकर तैयारी है, तो वे बोले बीजेपी हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगी। हरियाणा प्रदेश इसका मन बना चुका है। अब यह उत्तर उनका आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर आपके पास इसका उत्तर है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं सिरसा लोकसभा की बात करें तो सांसद सुनीता दुग्गल अपने पूरे कार्यकाल में सक्रिय रही हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से ही सेवा देने का उनका मन है। ऐसे में डॉक्टर अशोक तंवर, जो अब आम आदमी पार्टी छोड़ सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने की उम्मीद से अगर बीजेपी में शामिल हुए हैं और अगर उनको टिकट ना मिली तो क्या होगा, ये सवाल भी खड़े होते हैं। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है, ये सब है तो मैं हूं। दुग्गल ने कहा कांग्रेस पार्टी के कितने भी नेता हैं, सभी विधानसभा लड़ना चाहते हैं, लोकसभा कोई नहीं लड़ना चाहता। इसका मतलब 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दर्ज करा कर हरियाणा की जनता कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे एक फौजी की तरह तैयार रहता है। कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति जबरदस्त जुनून व जज्बा है। दुग्गल ने कहा कि 2019 के तर्ज पर एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और जनता की सेवा करने का सुअवसर जनता हमें फिर से प्रदान करेगी। इस अवसर पर गोविंद कांडा, आदित्य चौटाला, सुरेंद्र आर्य, अमन चोपड़ा, बलकौर सिंह, गुरदेव राही, मनीष सिंगला, रेणु शर्मा, मक्खनलाल सिंगला, शिषपाल कंबोज, भूपेश मेहता, रोहतास जांगड़ा, चेयरमैन रविंद्र बलियाला, डॉक्टर गंगा सागर केरवाला, सुरेश पंवार, कपिल सोनी एडवोकेट, अजय शेरपुरा, भावना शर्मा, मीरा देवी, नवीन रोड़ी, जगत कक्कड़, जसविंदर कौर, पिंकी, राखी मक्कड़, अंकित सिंगला, विजय सेठी, हविंदर रोड़ी, पवन गर्ग, ओडा, जसवीर चहल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसे कृपया अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जो नेताओं ने कहा उन्हीं की जुबानी पत्रकारों की वार्ता के साथ देखिए यह रिपोर्ट। कार्यालय का जो उद्घाटन करने के लिए हमारे जो प्रदेश के महामंत्री हैं सुरेंद्र पूनिया जी, ये आज पधारे हैं। उनका जोश आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं। छोटी सी हम कह सकते हैं कि रैली का इसने रूप ले लिया है एक तरह से। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज जिस तरह से लोकसभा सिरसा के कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हुआ।
मैडम तैयारी पूरी है आपकी? तैयारी पूरी है। हमारे पूनिया साहब ने पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 तैयार रहता है। हम जैसे ही 2019 में जीते थे उससे अगले दिन से ही हमने तैयारियां शुरू कर दी थी और अगले चुनाव के लिए हम बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा है कि जो 24/7 तैयार रहता है, एक फौजी की तरह। उसके अंदर जो जज्बा है वो एक सैनिक के जैसा जज्बा है। विधानसभा की भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का दिल में है। अभी पहले क्या आ रहा है? लोकसभा आ रही है। तो फिर आप विधानसभा की क्यों चिंता कर रहे हो? लोकसभा पहले आ रहा है और हमारा संगठन जो है वो निर्णय लेता है। लेकिन संगठन जो है अगर पूछता है कि सुनीता दुग्गल की क्या इच्छा है, तो सुनीता दुग्गल यही कहेगी कि जैसे 19 से लेकर 23 तक 24 तक हमने सेवा करी है, इसी तरह से आगे सिरसा लोकसभा की जनता की, सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ताओं की सेवा करना चाहते हैं अगर संगठन पूछता है तो। बाकी हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो भी आदेश है वो सिर माथे पर। 2019 का जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगले दिन से ही उसके अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसका कार्यकर्ता निरंतर पार्टी की गतिविधियों को करते हुए कैसे पार्टी को देश में मजबूत करे उसकी निरंतर प्रयास करता रहता है। आज लोकसभा चुनाव के निमित्त 10 के 10 लोकसभाओं में अभी 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी अम्बाड़ा से इन 10 लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी फरीदाबाद से जुड़ेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी कुरुक्षेत्र से जुड़ेंगे। ऐसे 10 के 10 लोकसभाओं का कार्यालय का उद्घाटन आज हो रहा है। एक तरह से हम इसको 2024 के चुनाव का आगाज कह सकते हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की लोकसभा? 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में जैसे हरियाणा ने 2019 में अपना योगदान दिया था, ऐसे ही 2024 में भी हरियाणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गठबंधन सरकार है, कोई ऐसी चर्चा हुई कि कितनी सीटों पे आप, कितनी पे बीजेपी, या फिर 10 की 10 आप अकेले? भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अपनी सीटें देगा। पूनिया जी, कांग्रेस नेता है वो लोकसभा चुनाव से किनारा क्यों कर रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा कह रहा है मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, कुमारी शैलजा कह रही है मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये तो वैसे कांग्रेस वालों से पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन देखो, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है और कांग्रेस पार्टी अभी जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई। संगठन ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, कांग्रेस वालों से पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चंडीगढ़ में आपका मेयर बना है साहब, उसके लिए कुछ? उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको भी बधाई, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत अच्छे से एक डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छोटी सरकार चलेगी, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा के साथ असेंबली चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोकसभा के साथ चुनाव नहीं होंगे, विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे।